हेलो स्टूडेंट्स, टेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज आपका एक नया टॉपिक करेंगे फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अभी मिसलेनियस से जस्ट पहले आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गिवन एग्जाम्पल्स हैं और दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट इज कंपोजिशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इस पे पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, एक्सरसाइज तो नहीं है पर अभी बस कुछ एग्जाम्पल्स देके इसको इस टॉपिक को कंप्लीट करा है और साथ ही साथ कुछ आपका इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ना आगे जाकर आपका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। एंड सेकेंडली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और आपको देखने को मिलता है कैलकुलस में इसका इस्तेमाल होता है, एंड इन्वर्टिबल फंक्शन का इस्तेमाल तो सेकेंड चैप्टर में ही होगा। ठीक है जी, तो इसलिए टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। बीच में इसको ऑमिट करा गया था, फिर से इसको इंक्लूड करा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। तो कंपोजिंग ऑफ फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कंपोज कर रहे हैं। ठीक है जी, दो फंक्शंस या दो से ज्यादा फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक नया फंक्शन जब बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बट इसमें होता क्या है, मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद हम ये डेफिनेशन जो भी यहाँ पे रखी हुई है इसको अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। आपके पास मानिए दो मशीन है। हमने क्या बोला था, फंक्शन एक तरीके की क्या होती है, मशीन होती है जो एक इनपुट लेती है और क्या निकाल के देती है, आपको आउटपुट निकाल के देती है। ठीक है जी, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक मशीन है, दैट इज एफ नाम की कोई आपकी मशीन है जो कि क्या ले रही है बच्चे, आपका कुछ ना कुछ इनपुट ले रही है। मैं एग्जांपल भी लेता हूं, जैसे एफ मान लीजिए क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर। एफ नामक जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक, एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट लेगा कोई भी नंबर इनपुट लेकर उसका स्क्वायर करेगा, कोई भी नंबर आप डालोगे ये उसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। आपने कुछ भी वैल्यू इसमें डाली। ठीक, अब यहां पर इस मशीन में आपने इनपुट डाला, मान लीजिए कुछ 1 या 1 नहीं, बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा। हमने यहां पे डाला कोई नंबर 3 एज ए इनपुट मैंने इस मशीन में डाला है। ठीक है जी, इस मशीन पे आपने इनपुट डाला। अभी यहां से क्या देगी, अपना आउटपुट। ये अपना यहां से क्या देगी, एक आउटपुट देगी। जैसे आप ऐसे समझिए, अगर रियल लाइफ में हम इसको लें कि हमारे पास क्या मशीन है आपका, दैट इज गन्ना है, गन्ना लिया आपने। ठीक है, तो गन्ने से हम क्या बना रहे हैं, आपका शुगर बनाना चाहते हैं। तो वो डायरेक्ट नहीं बनती, ऐसा नहीं कि भैया गन्ने का जूस है उससे डायरेक्ट बन गया। पहले गन्ने को डाला जाता है, फिर उसको क्या करा जाएगा, प्रोसेस करा जाएगा, कुछ आउटपुट निकलेगा उससे, उसका जूस निकला एंड ऑल। फिर उसको एक दूसरी मशीन में डाला जाएगा जिससे उसकी क्या बना दी जाएगी, चीनी बनाई जाएगी। बात इतना समझ रहे हो, इस मशीन के लिए इनपुट क्या था, गन्ना। ठीक है, आउटपुट क्या था, वो जूस था जो निकला। अब उसी जूस को हम कहां डालेंगे, एक और मशीन में डालेंगे। अब उस मशीन में कुछ भी कंपोनेंट हो सकते हैं, उसको फ्रीज करे, क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो वो मशीन क्या करेगी, इसके इनपुट को अब लेगी, इसके आउटपुट को लेगी एज ए इनपुट, और फिर फाइनली आपको क्या दे देगी, अपनी तरफ से एक आउटपुट देगी। शुगर दे दी, यहां से शुगर केन डाला, निकला क्या आपका शुगर। बट ये डायरेक्टली निकला, दो मशीन्स के थ्रू निकला। ठीक है, बट ये है तो पूरी की पूरी क्या, एक फैक्ट्री में तो हो रहा है सब काम, पूरी की पूरी एक फैक्ट्री में हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरी फैक्ट्री को तुम क्या मान लो, एक फंक्शन मान लो, जिसमें इनपुट करना आता है और आउटपुट क्या निकलता है, शुगर केन निकलता है। सॉरी, शुगर निकलता है, नॉट केन निकलता है, शुगर निकलता है। क्लियर है बात। तो इनपुट क्या जा रहा है, शुगर केन गन्ना जा रहा है, और आउटपुट क्या निकल रहा है, शुगर निकल रहा है। बट अगर हम बीच में देखिए चल क्या रहा है, एक मशीन थी जो इनपुट लेती है। ठीक है, एफ मशीन जो हमने बोली गन्ने वाली है, इसने लिया जूस निकाला, वो इसका आउटपुट था जो इस मशीन जी मशीन के लिए एज इनपुट गया और इसने फाइनली आउटपुट शुगर दे दिया आपको। ठीक है जी, तो यहां पर ये पूरी एक मशीन है, ये पूरी क्या बच्चे, एक मशीन है। ठीक है, इस मशीन का नाम क्या है, गॉफ मशीन। क्या है इस मशीन का नाम, गॉफ मशीन है। ठीक है, ये गॉफ मशीन क्या है, ध्यान समझना। इसने क्या, इसको कैसे लिखा जा रहा है, ये कैसे फंक्शन करती है, ध्यान से देखो। ये कुछ ऐसे फंक्शन करती है, जी ऑफ एफ एक्स ऐसे इसको लिखते हैं, इस मशीन का नाम है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप ये जो x है ये क्या होगा, इस f फंक्शन में जाएगा, इस मशीन में जाएगा।
ठीक है जी, यहां तुमने कोई वैल्यू डाली, अब मैं नंबर लेके बताता हूँ। एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है और जी एक्स मेरा एक और फंक्शन है दैट इज एक्स प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, नंबर इनपुट लेकर क्या करेगा, उसमें लेकर उसमें 3 ऐड कर देगा, 3 ऐड करेगा। ये जी एक्स मशीन है हमारी। ठीक है, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्क्वायर करता है, ये जो भी नंबर होगा उस पर 3 ऐड करेगा। अब हमने क्या करा, इस मशीन को, एफ मशीन को क्या दिया, 3 दिया। क्या दिया हमने, 3 एज ए नंबर दिया। ठीक है जी, 3 एज ए नंबर दिया, तो एक्स के पास f3 जाता है, तो क्या निकल के आएगा सर, 3 का स्क्वायर 9। क्या निकल के आया, 9 नंबर निकल के आया। क्या नंबर निकल के आया, 9। तो इसको क्या लिखोगे आप, जी, आपने क्या डाला, f3 डाला ना। देखो गॉफ फंक्शन है, गॉफ ये पूरी की पूरी मशीन है। इस पूरी मशीन में क्या हो रहा है, हम पहले क्या डाल रहे हैं, एक नंबर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं हम, आपका गॉफ मशीन में एक नंबर डाल रहे हैं, बट वो नंबर जाएगा कहाँ, एफ फंक्शन पे जाएगा। कहाँ जाएगा आपका, एफ। अगर मैं गॉफ लिख रहा हूं तो पहले एफ पे जाएगा, वो वैल्यू डाली 3। अब एफ फंक्शन उसे प्रोसेस आउट करेगा, उसे निकालेगा एज एन आउटपुट। तो उसने आउटपुट क्या निकाला, 9 निकाल दिया सर, इसने 9 निकाला। अब जो इस एफ फंक्शन का, जो इस एफ फंक्शन का क्या था, आउटपुट था, वो जी फंक्शन के लिए f3 की वैल्यू कितनी है सर, f3 की वैल्यू है 9। अब ये जो 9 है वो इस g फंक्शन के लिए किसकी तरह काम करेगी, एक इनपुट की तरह काम करेगी। तो आपने g ऑफ x यहां पर क्या डाला सर, 9 डाल दिया। 9 डाला तो क्या हो जाएगा, टेस्ट यहां पर इसको रखा जाएगा, 9 + 3 कितना आ जाएगा मेरा, 12 आंसर आ जाएगा। ये जो 9 था यहां पे 9 आया, आउटपुट एज इनपुट इसके पास जाएगा। ये क्या करेगा, इस 9 में 3 ऐड करके इसको क्या कर देगा, 9 + 3 कर देगा सर, और 12 दे दिया इसने आउटपुट। तो ये हमारा एक फंक्शन बना, दिस इज कॉल्ड गॉफ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गॉफ फंक्शन है। क्लियर है, बात समझ में आती है। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करूं, मैं बोलूं यार चलो एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक और हमने फंक्शन बनाया, ठीक, दैट इज कॉल्ड, ये तो गॉफ था, हम एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं फॉग। क्या बनाना चाहते हैं, फॉग फंक्शन। अब ये मशीन कैसे काम करेगी, गॉफ मशीन कैसे काम कर रही है, देखो गॉफ मशीन कैसे काम कर रही है, गॉफ का एक फंक्शन है, ठीक है जी, जो दो मशीनों से मिलकर बना हुआ है। दो मशीनों से मिलकर एक नया फंक्शन हमने कंपोज करा है। हम ना ही यहां फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं fx × gx नहीं लिख रहा हूं, ये अलग हो गया बेटा। यहां दो अलग अलग फंक्शन है, इस पे इसका इनपुट इसको मिलेगा, इसको कोई अलग इनपुट मिला, और अपने अपने आउटपुट दिए, वो आउटपुट प्रोडक्ट आउट हो रहा है, उन आउटपुट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इसको इनपुट मिलता है f को, जो इसको इनपुट मिलता है वो आउटपुट निकालती है, वो अब एज ए इनपुट g फंक्शन के लिए रहता है। ठीक है जी, जाएगा और वो फिर एक आउटपुट दे देगा। ये है गॉफ फंक्शन। क्या है, गॉफ। मैंने g ऑफ fx लिखा है, यहां पर g ऑफ fx, इसको ऐसे भी लिखा जाता है गॉफ फंक्शन को। ठीक है, तो आप यहां पर अगर गॉफ लिख रहा हूं तो fx इनपुट होगा, fx की जो वैल्यू होगी वो g फंक्शन के लिए इनपुट होगी। समझ में आ रही बात आपको। बट जैसे ही मैं ये लिखता हूं, फॉग फंक्शन लिखता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, f ऑफ gx। यहां पर क्या होगा, अब जो इनपुट होगा वो किसमें आएगा, ये मशीन कुछ ऐसे बन जाएगी सर। पहले ये जी मशीन है, इससे जो इनपुट, इससे कुछ आउटपुट निकलेगा, वो एज ए इनपुट किसको मिलेगा, एफ मशीन को मिलेगा, और एफ मशीन आपका क्या निकालेगी, आउटपुट निकालेगी। अब यहां पर इनपुट पहले जी को जाएगा। अब मान लो क्या इनपुट देना चाहते हो, कोई नंबर बोलिए भाई आप, रिया कोई भी नंबर बोलिए, शाबाश। जैसे आपने नंबर बोली है -1, क्या बोली इसने नंबर, -1। कितना टाइम लगा रही नंबर बोलने में भी। तो x लिया हमने -1, -1 लिया, तो वो सबसे पहले g फंक्शन में जाएगा। g फंक्शन ये है, तो इस मशीन में जाएगा, तो ये क्या करेगा, -1 + 3 क्या करेगा, आउटपुट क्या निकाल के देगा, 2। कितना निकाल के देगा, 2। अब 2 ये हो गया ना, हमने क्या रखा है यहाँ पे, -1 रखा। ठीक है, तो g -1 की वैल्यू क्या होगी सर, g -1 क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बिकम -1 + 3, 2 आ गया। अब ये वैल्यू आ रही है सर आपकी 2। अब जो 2 है इस मशीन का आउटपुट, वो इसके लिए किसके काम करेगा, इनपुट की तरह। 2 यहां चले जाएगा, 2 का होगा स्क्वायर, आंसर क्या आएगा आपका 4 आ गया। ठीक है, तो ये गॉफ मशीन है, ये फॉग मशीन है। किन दो फंक्शन से बनाई, f और g फंक्शन से बनाई। क्लियर हो रही बात आपको, हाँ। तो यहां पर एक चीज आप एनालाइज करोगे, जो इसका जो फॉग फंक्शन, जब हमने गॉफ फंक्शन बनाया, कौन सा फंक्शन कंपोज करा आपने, गॉफ फंक्शन जब कंपोज करा, जो f की क्या थी इन गॉफ फंक्शन, इन दिस फंक्शन क्या था,
इसकी जो डोमेन थी, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये चीज लिखने वाली है कि जो डोमेन ऑफ एफ एक्स, एफ फंक्शन होगी गॉफ फंक्शन के लिए, गॉफ फंक्शन के लिए जो इसकी डोमेन होगी वो वैल्यूज, अब देखो जो इसका आउटपुट निकल के आ रहा है वो इसके लिए इनपुट जा रहा है नहीं जा रहा है, तो होना क्या चाहिए, जो इसका आउटपुट निकल रहा है, जो इसका क्या चल रहा है, माय बेटा डोमेन नहीं रहेगा, रेंज रहेगा, सॉरी गलती से लिख दिया, रेंज, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है एफ फंक्शन की वो क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज ऑफ एफ फंक्शन, एफ फंक्शन की जो जो वैल्यू आ रही है वो ऐसे इनपुट जा रही है ना यहाँ पे, तो यार इनपुट वही तो लेगा जो इस मशीन के लिए डिफाइन हो सकती है चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए जो डिफाइन होती है चीजें जिसको वो ले सकता है वो उसकी डोमेन होती है। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज है, जो इससे निकल रहा है आउटपुट, वो पक्का वो वैल्यू होनी चाहिए जो ये ले सकता है। इसका मतलब वो जो वैल्यू लेगा दैट इज डोमेन, उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका, सबसेट। तो जो रेंज होगा एफ का वो सबसेट होना चाहिए क्या, डोमेन ऑफ जी का, ठीक है। गॉफ इज डिफाइंड, ये गॉफ डिफाइंड कब होगा, इसी आपका कंडीशन पे होगा। गॉफ फंक्शन डिफाइन तभी हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मशीन काम नहीं करेगी सर। बात समझ में आती है आपको, हाँ। इसी तरीके से यहां पर भी है, आपने अगर फॉक फंक्शन बनाया तो इस केस में क्या होगा, रेंज ऑफ जी फंक्शन विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ फंक्शन। समझ में आती है बात आपको। वापस से अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, जो डेफिनेशन हमने लिखी है, यहां क्या लिखा है देखो आपसे, फंक्शन कंपोजिशन होता क्या, एक प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वन फंक्शन टू द रिजल्ट ऑफ अनदर। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का जो रिजल्ट है वो दूसरे पे अप्लाई करते हैं। एक फंक्शन f(x) का रिजल्ट क्या है, f3 डाला, रिजल्ट आया 9, इस 9 को g में डाल दिया, g में डालने के बाद क्या मिला आपको, रिजल्ट 12 मिल गया सर, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू कंबाइंड फंक्शन, तो हम एक नया फंक्शन कंबाइन करते हैं उनको मिला के, जहां पर आउटपुट ऑफ इनर फंक्शन, जो ये अंदर वाला फंक्शन है, जो इनर फंक्शन f(x) है, जो इसका आउटपुट होता है वो आउटर फंक्शन, जो g आउटर फंक्शन है उसके लिए क्या रहता है, इनपुट रहता है, ठीक है। फिर वो फाइनली आपका इनपुट फॉर द आउटर फंक्शन, फिर फाइनली आपको उस पर वैल्यू आ जाएगी एंड फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक। समझ में आती है बात। fx फंक्शन बोल रहा था, अब एक एग्जांपल यहां पे भी दे रहा है, मतलब डेफिनेशन के थ्रू समझा रहा है। fx फंक्शन a टू b, एक फंक्शन f है, a टू b है सर, a की वैल्यू डालोगे b पे, ये मैप होती रहेंगी कुछ इस प्रकार से, ठीक। g फंक्शन है b टू c है, g फंक्शन में यहां से b से वैल्यूज आएंगी और c से आपका मैप दूंगी। कंपोजिशन एक गॉफ फंक्शन बनाया हमने, गॉफ फंक्शन कैसा बनेगा बच्चे, गॉफ फंक्शन बोलता है g ऑफ fx। ये जो फंक्शन होगा ये वैल्यूज कहां से उठाएगा, यहां से, कहां से उठाएगा, ध्यान सुनना, लेगा तो यहां से ना, f फंक्शन इनपुट कहां से लेगा, यहीं से तो लेगा। f फंक्शन में बोल रहा हूं, f फंक्शन को मैंने डिफाइन करा a टू b, देखो यहां पर मैंने डिफाइन नहीं करा था, ये फंक्शन है, मैं बोल रहा हूं a टू b, तो भैया इसके पास जो वैल्यू आएंगी f के पास, वो सारी की सारी कहां से आएंगी, a से आएंगी। तो उसका मतलब गॉफ के पास भी जो वैल्यू आएंगी कहां से आएंगी सर, जो फंक्शन जो f जिसके पास, जहां से f के पास आ रही थी वहीं से आएंगी, तो a से आएंगी। फिर यहाँ पे वैल्यू डाली आपने, ठीक है, f पे वैल्यू डाली, और वो जो वैल्यू इसमें डाली, इसने जो आउटपुट दी वो फाइनली g में जाएगी, g में जाएगी। अब g आउटपुट निकालेगा, g आउटपुट निकालेगा, और g जो आउटपुट निकालेगा वो क्या था, g फंक्शन बोल रहा था b टू c है, तो वो तो यहीं से निकाल रहा था, तो जो g का आउटपुट है दैट इज c, दैट इज इसकी जो कोड डोमेन है, वही गॉफ फंक्शन की भी क्या होगी, कोड डोमेन होगी। तो यहां से वैल्यू डालोगे सीधा ही निकाल के देगा, ये बीच की कोई प्रोसेसिंग हम आपको नहीं दिखाई जाएगी। क्लियर हो रही बात। तो इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, गॉफ फंक्शन, ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और आपको एक कंपोजिशन बताया तो जहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं इसको। देखिए fx कोई फंक्शन है cos स्क्वायर x, gx कोई फंक्शन है दैट इज कॉल्ड mod x, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं f ऑफ gx, कंपोज करो फंक्शन जी, एक फंक्शन कंपोज करना है तो कैसे होगा सर, f ऑफ gx, ये gx है क्या, gx mod x के बराबर है, तो आपने यहां पे रखा mod x, ये रखा, तो यही तो इसका क्या है, gx के mod x रखा, ये इसका क्या हो गया, आउटपुट है, ये इसका क्या है, आउटपुट है, पहले फंक्शन का आउटपुट है, जो कि f फंक्शन के लिए क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। आपने इस mod x को, इस mod x को, इस mod x को यहां पर x पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर mod x हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, ऐसे ही मैं बोलूं गॉफ फंक्शन अगर बनाना है तो ये क्या होगा, g ऑफ fx, मेरा इनवर्ड फंक्शन कौन सा है, इनवर्ड फंक्शन है fx, आउटवर्ड फंक्शन कौन सा है, g। जो इनर फंक्शन की क्या रहेगी, आउटपुट रहेगा, जो इसकी रेंज रहेगी वो अंदर वाले के लिए क्या रहेगी, डोमेन रहेगी। तो सर fx फंक्शन है क्या कायदे से, वो है cos स्क्वायर x, ये हो गया
इनपुट किसके लिए, जी एक्स के लिए। अब इस एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। दोनों फंक्शन क्या है बच्चे, अलग अलग है, दोनों फंक्शन आपके क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हम बात करें। कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ये है सबसे पहली कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वो क्या नहीं होता, इट इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर। आप खुद ही देख लो ना यार, तुम यहां पर इसे चलो कंपोज करते हैं, अभी तुम्हारे सामने कंपोज करा। मैं अगर तुमसे बोलूं इस केस में गॉफ क्या बनेगा बताओ। जी ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा बताओ। एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को डाल दो यहां पे, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये गॉफ एक्स बन गया। ठीक है, अब जो मैं क्या कर रहा था, मैं गॉफ एक्स की वैल्यू निकाल के एक एक करके डाल रहा था, मैं सीधा यही डालूंगा ना वैल्यू। मैं अगर आपसे बोल रहा था, अभी मैंने देखा 3 पे वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, अगर मैं गॉफ एक्स बना रहा था तो 3 पे वैल्यू मेरी 12 आ रही थी ना। उसके लिए मैं क्या कर रहा था, पहले 3 को एफ एक्स में डाल रहा था, फिर जो आउटपुट आ रहा था उसको फिर मैं 9 पे यहां पर जी में डाल रहा था, फिर 9 पे 3 ऐड कर रहा था। अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 3 वैल्यू उठाऊंगा फ्रॉम एफ, यहां से जो इसकी डोमेन है, एफ की जो डोमेन है दैट इज ए, मैं सीधा सीधा 3 नंबर उठाऊंगा, यहां डाल दूंगा। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसी अगर हम आपसे बोले फॉग एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स कितना है, जी एक्स एक्स प्लस 3 है, इसको कहां डालोगे, इस फंक्शन में, दैट इज एक्स प्लस 3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, यहां के लिए हमने क्या वैल्यू ली थी, -1 ली थी। क्या ली थी सर, -1 ली थी। तो -1 जब मैं ले रहा था फॉग में, तो पहले मैं क्या कर रहा था, जी पे डाल रहा था वैल्यू, जी वाले फंक्शन पे, फिर उससे जो आउटपुट आ रहा था वो एफ पे डाल रहे थे। अब डायरेक्ट आपने कंपोज कर लिया ना नया फंक्शन, अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जब आप फॉग फंक्शन ले रहे हो, बस आपको क्या करना है, जी से, जी की जो आपकी डोमेन है, जी की डोमेन क्या है यहाँ पे, जी की डोमेन क्या है बी, जी की डोमेन क्या है बी, तो वो बी से वैल्यू आपने उठानी है, बी से वैल्यू आपने उठानी है, ऐसे आपने उठाई सर -1 उठा के आपने सीधा यहाँ डाल दिया। कहाँ बनाया मैंने फंक्शन, किधर है किधर है किधर है, ये रहा, यहाँ डाला, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी कितना, 2 का स्क्वायर 4 ही तो आ रहा था आंसर। ठीक है जी, गॉफ एक्स का क्या था, डोमेन रेंज बताओ, इसका डोमेन क्या था ए टू सी, इसकी डोमेन थी सर ए, और रेंज कहां से आ रही थी सर सी से। ठीक है, उसी तरीके से मैं फॉग में बोलूं, इसकी डोमेन कहां से आएगी, फॉग फंक्शन, हाँ जी एक्स जो जी फंक्शन है कहां से लेगा वैल्यू, बी से लेगा। तो ये होगा आपका डिफाइन, बी से कहां, B2 बी जाएगा, B2 बी जाएगा, बिकॉज एफ की जो कोडोमेन है वो बी है, एफ की कोडोमेन क्या बी है, तो B2 बी चला जाएगा सर। ये बात समझ में आती है सर आपको। ठीक, तो आप देखोगे जो यहां पर फॉग गॉफ फंक्शन बना एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जो आपका फॉग फंक्शन बना एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों अलग है, तो वही कॉम्पिटिटिव नहीं होते। और भी एग्जांपल हमने दिए थे आपको भी। फिर हम बात करते हैं आगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा एसोसिएटिव इन नेचर होता है। एसोसिएटिविटी क्या होती है, आप लोगों को अगर पता हो, जैसे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं, तो अगर मैं पहले a और b का सम करूं फिर c के साथ करूं, वो बराबर होगा, आप क्या करो b और c को ऐड करो फिर a के साथ कर दो, ये एडिशन एसोसिएटिव इन नेचर होता है। ये कहना चाह रहा है, अगर कोई आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो a और b के बीच में, फिर आप वो ऑपरेशन c के साथ करते हो, ये सेम रहेगा। अगर आप b और c के बीच में करो मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर a के साथ करो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। वैसे ये बात कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, पहले कंपोज कर रहे हो f ऑफ g, आप 3 फंक्शन, देखो ऐसा नहीं 2 ही फंक्शन कंपोज होते, 3-4 फंक्शन एक साथ कंपोज हो सकते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब आप डेरिवेटिव में जाओगे तो वहां पर हम बात करेंगे। देखो यार, कंपोज जहां पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, इवन मैंने इसकी बात जब आपको 11th में मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया था ना, तो भी मैंने आपको बताया था कि बेटा ये ना कंपोजिट फंक्शन है, 2 फंक्शन से मिलकर जब एक फंक्शन बनता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे चेन रूल लगता है। बताया था नहीं बताया था, तो वो चेन रूल लगेगा कंपोजिट फंक्शन में। अब तुमने पढ़ लिया ना तो तुम समझ जाओगे, अच्छा कंपोजिट फंक्शन है, अब इस पे क्या लगेगा, चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा वो भी क्लैरिटी मिलेगी जब वहां पे जाएंगे। अच्छा, यहां पर देखो 3 फंक्शन है, 3 फंक्शंस को मिला रहे हैं हम लोग, कंपोज कर रहे हैं। पहले 2 एफ और जी से कंपोज कर रहे हैं, इनको कंपोज करा, फिर एक नया एक फंक्शन बना होगा, इसको फिर एच के साथ कंपोज कर रहे हैं। ये बराबर रहेगा जब आप जी और एच को कंपोज करो, बाद वाले 2 को, फिर उसको एफ के साथ कंपोज करो, मतलब एफ के साथ हमने कंबाइन करा। ठीक है जी, तो ये एसोसिएटिव इन नेचर होता है। अगेन
इसमें फिर नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। आपसे बोल रहा है अगर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, g भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जो गॉफ होगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव इन नेचर होगा। अब आप इसको ऐसे समझो है, एक फंक्शन f है, a टू b है, फंक्शन g है, b टू c है सर, ठीक। ये f फंक्शन है आपका और ये g है। अभी f फंक्शन कैसे देखो, बाइजेक्टिव बोल रहे हैं ना, बाइजेक्टिव बोले तो क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। ये 1 1 ऑन टू ही तो है, सबकी एक एक डिस्टिंक्ट इमेज है और यहाँ के सारे एलिमेंट क्या मैप्ड है, सारे एलिमेंट मैप्ड है तो ऑन टू हो गया, सबकी एक एक इमेज है तो 1 1 हो गया, इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, तो बाइजेक्टिव बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, हम बोलते हैं बाइजेक्टिव इन नेचर। ठीक है जी। अब देखो जी भी क्या है आपका, जी भी कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी, इसकी भी एक ही इमेज होगी, यहाँ पे इसकी भी एक ही इमेज होगी और इसकी भी एक ही इमेज होगी, होगी नहीं होगी, इतनी बस समझ में आती है। अब आपसे बोलता है फॉग फंक्शन या गॉफ फंक्शन बोलता है, चलो गॉफ फंक्शन बोलता है, तो वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव इन नेचर होगा, वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव इन। मान लो f की वैल्यू डाली कुछ ये आई, ऑलरेडी पता है और उसकी वैल्यू तो यही आनी है, श्योर शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, गॉफ भी क्या होगा आपका, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है जी। अगर f और g दो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव इन नेचर होगा। ठीक। देन अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर एक हमारा फंक्शन a टू b है, फंक्शन हमारा a टू b है और हमारे पास ना दो फंक्शन, एक एंटी फंक्शन, एंटी फंक्शन पता है आपको क्या होता है एंटी फंक्शन मानस, हाँ जैसे वो एंटी फंक्शन होते हैं, नहीं नहीं, वो तो हम रिलेशन ऑन सेट ए लेते थे जिस चीज की आप बात करते हो। मैं एंटी फंक्शन क्या होंगे, एंटी रिलेशन क्या होता है पता है, क्या होता है एंटी रिलेशन, 1 1 2 2 और 3 3, वही एंटी फंक्शन है यार। एंटी फंक्शन याद करना, ये तो था f(x) बराबर x, ये तो था एंटी फंक्शन, तो जो वैल्यू डालेगा वापस से वही निकाल के देगा, देगा नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड एंटी फंक्शन। समझ में आ रही बात। तो ये आपसे बोलता है आपके पास एक एंटी फंक्शन ऑन a है, एक एंटी फंक्शन ऑन b है। एंटी फंक्शन ऑन a का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये फंक्शन a टू a चलेगा, एंटी फंक्शन ऑन b का मतलब क्या होगा, ये फंक्शन b टू b चलेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो आपसे बोलता है अगर आप कोई एंटी फंक्शन a लो, मतलब ऑन सेट a टू एक फंक्शन लिया है और आपने एक फंक्शन f जो है, f फंक्शन a टू b है, इन दोनों को कंपोज करते हो, इन दोनों को क्या करते हो बच्चा, आप कंपोज करते हो, जो आएगा ना फाइनल आंसर वो क्या आएगा, f ही आएगा, वो आंसर क्या आएगा वापस से, f जो फंक्शन है वही आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, कंफ्यूज मत हो, जैसे ये ले लिया हमने, fx x स्क्वायर है, ठीक है, ये फंक्शन a टू b है, ठीक, और आपका एक एंटी फंक्शन है, एंटी फंक्शन क्या होगा, x ही तो होगा, बात समझ में आती है। अब निकाल लो यार तुम, f ऑफ एंटी फंक्शन है, एक होगा f ऑफ i a क्या है, दैट इज x है, डाल यहां पर वापस से x स्क्वायर, वापस से क्या आ गया, f ही तो आ गया, आया नहीं, हाँ तो वही इसके साथ है। और एंटी फंक्शन ऑन b टू एंटी, उसका कंपोजिशन निकालोगे f के साथ, तो वो भी वापस से क्या देगा, f ही देगा, x स्क्वायर ही देगा। बात समझ में आती है आपको, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है जी। तो एंटी फंक्शन ऑफ a का कंपोजिशन f के साथ कर लो या एंटी फंक्शन ऑन b का कंपोजिशन f के साथ कर लो, आंसर क्या आएगा आपका, f ही आना है, वापस से फंक्शन आ जाना है। ठीक है जी साहब, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को। एंटी फंक्शन b का मतलब है b टू b एक फंक्शन चल रहा है, ठीक है, ये भी g की तरह ही फंक्शन है। किसकी तरह फंक्शन है तुम्हारा, जैसे gx ले रहे थे, तो यहां पे कंफ्यूज मत हो, ये gx फंक्शन है जो किसके बराबर है, x के बराबर है। किसके बराबर है यार, x के बराबर है। ठीक है, ऐसी i भी एक फंक्शन है, वो भी x के बराबर है साहब। फंक्शन एंटी फंक्शन होते क्या है, x ही तो होता है सर। ठीक है, कॉपी करेंगे इस प्रॉपर्टीज को। अगला देखते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज है। आपसे बोलता है एक फंक्शन a टू b है एंड फंक्शन g है, फंक्शन b टू c है, दो फंक्शंस है हमारे पास। आपसे बोलता है गॉफ, हमने कंपोजिशन करा और वो कंपोजिशन क्या निकला, a टू c है और ये फंक्शन ऑन टू है मेरा। ये जो गॉफ फंक्शन निकला वो कैसा फंक्शन है आपका, इट इज अ ऑन टू फंक्शन है। तो पक्का क्या होगा, जो g फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। आपसे बोलता है जो गॉफ फंक्शन है
गॉफ फंक्शन कैसे बना होगा सर, ये ए बी सी ऐसे बना होगा ना गॉफ, ए बी सी, एफ फंक्शन ए टू बी जा रहा है, जी फंक्शन बी टू सी जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर बताओ यार मुझे, गॉफ फंक्शन ए टू सी जा रहा है तो वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ऑन टू बोल रहा है, ऑन टू बोल रहा है तो बोलता है जी भी पक्का ऑन टू होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ऑन टू का मतलब क्या है, यहाँ के सारे एलिमेंट क्या है, गॉफ फंक्शन के अंतर्गत इन सब की प्री इमेज यहाँ होगी, इन सब की प्री इमेज कहाँ होगी, ए पे होगी, इन सब की प्री इमेज कहाँ होगी, ए पे होगी भाई साहब, ये कहना चाह रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पक्का जो तेरा जी फंक्शन है वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा, जी फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। मैं कह रहा हूं मेरा गॉफ फंक्शन ऑन टू, इसका मतलब क्या, यहाँ एलिमेंट जितने उन सबकी प्री इमेज ए पे, सी की सबकी प्री इमेज कहाँ है, ए पे, सबकी प्री इमेज क्या है, ए पे। अच्छा ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन सबकी पहले प्री इमेज यहाँ पे तो होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगा, ये कंडीशन हो पाएगी। इन सबकी जब प्री इमेज यहाँ पे होगी तभी तो होगा, बिकॉज यहां से जो आएगा इनपुट जाएगा एफ फंक्शन में, वो आउटपुट यहाँ पे आएगा, और फिर वो जो आउटपुट होगा वो जी के लिए इनपुट होगा, तभी तो गॉफ फंक्शन बनेगा। तो भाई साहब इन सबकी प्री इमेज पहले यहाँ से होनी चाहिए, तभी तो आप पीछे को जाओगे। तो जब इन सबकी प्री इमेज यहाँ पर होगी तो आप सीधा सीधा कायदे से कह सकते हो कि जी फंक्शन भी आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ऐसी कुछ और रिजल्ट्स हैं तो आप इनको कॉपी कर सकते हो, ठीक है जी। तो बेटर रहेगा एग्जाम में हमारे पास अगर ये रिजल्ट रहते हैं तो हम डायरेक्ट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीक्यू जो बेस क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में फिलहाल इतना डेप्थ पे नहीं जाएगा, आपका सिंपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको पता होगा। मैं अभी एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, क्वेश्चन से जो 2 एग्जाम्पल्स है वो कराता हूँ आपको, ठीक है। देखो आपको अगर डेफिनेशन समझ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में और थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखो आपसे बोलता है एक फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ क्या है, 2 3 4 5 से 3 4 5 9 पे है, जी फंक्शन इस सेट पे इस सेट पे है। फिर आपको बोलता है f2 की वैल्यू 3 है, f3 की वैल्यू 4 है, f4 और f5 की वैल्यू 5 है, g3 g4 की वैल्यू वही दे रहा है और g5 और g9। आपसे बोलता है गॉफ फंक्शन बनाओ। कौन सा फंक्शन बनाने को बोल रहा है, गॉफ फंक्शन बनाने को बोल रहा है। क्लियर है बात आपको। तो गॉफ फंक्शन क्या होगा, ध्यान से सुना मेरी बात, जो गॉफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, g ऑफ fx होगा, यही तो होगा। g ऑफ fx जो फंक्शन है वो इनपुट कहां से लेगा मुझे बताओ। अगर मैं बोलता हूं मेरा f फंक्शन a टू b है, इसको मानो आप a सेट, इसको मानो b सेट, ठीक है, और मेरा g फंक्शन क्या है, c टू d है। एक्चुअल में 3 4 5 9 यहाँ पर भी तो b टू c कर लेते, b टू c है, यही तो है। तो ये x जो f फंक्शन है वैल्यू कहां से लेगा, a से तो लेगा, a से लेगा नहीं लेगा। तुमने क्या करना, सबसे पहला काम g ऑफ fx है ना, तुम क्या करोगे, सबसे पहले इस x की जगह सबसे पहला एलिमेंट क्या लोगे तुम, 2 लोगे। f2 की वैल्यू क्या बताओ, हाँ अब इसको ऐसे समझना तुम क्या चल रहा है, जो बना रहे थे ना अभी, ये f, ठीक है, और ये g है। यहां से कौन सा फंक्शन चलेगा, g ऑफ fx, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, मैंने वैल्यू ली अगर यहां से 2, तो क्या आती है वैल्यू, 3 आती है। क्या आती है, 3। 2 डाली वैल्यू आपने यहां पर, f2 पे कितनी आ रही है बताओ, 3 आ रही है। f2 की जगह पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 3। क्या लिखूंगा, 3 लिख दिया। अच्छा अब यहां पर g3 क्या वैल्यू देता है बताओ, 7। g3 पे क्या आएगी, 7 वैल्यू आ गई, समझे। तो ध्यान से सुनना, जो गॉफ फंक्शन का 2 वैल्यू डालने पर ये वैल्यू दे रहा। अब और क्या ले सकते हैं सर, 3 ले सकता हूं। 3 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, 3 पे दे रहा है 4 दे रहा है, तो g ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो 4 f ने वैल्यू दी वो इसके लिए क्या हो गई, जो इसकी रेंज आई ना, वो g की क्या होगी, डोमेन हो गई, वो g की क्या होगी, ये g का डोमेन है। ध्यान सुनना, f का ये रेंज है, ये f का क्या है, रेंज, और ये g की क्या है, डोमेन। ये क्या है, g की रेंज, ठीक है। यहां वैसे पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होता है, जो वैल्यू आती है वो रेंज होती है, तो गलत मत इंटरप्रेट करना। ये क्या रहेगी, इसकी डोमेन। तो जो इसकी रेंज है वो इसके लिए क्या जा रही है, इस फंक्शन के अंतर्गत डोमेन जा रही है। तो g4 पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, अगेन f ऑफ
4 डालते सर, F4 पे वैल्यू क्या बोलो, F4 पे वैल्यू क्या है 5 है, F4 और F5 पे क्या आ रही है 5 आ रही है, 5 आ रही है। और G5 पे वैल्यू कितनी है सर 11 आ रही है, कितनी आ रही है 11। तो 4 पे कितनी आ रही है 5, 5 पे कितनी आ रही है 11, 4 पे कितनी आ रही थी 7। अगेन F5, भाई इनपुट यहां से उठाओगे ना 2 3 4 5, 4 ही ले सकते थे इनपुट, चारों ले लिए सर हमने। और F5 पे कितनी आ रही है 5 आ रही है अगेन, और 5 पे कितना अगेन 11, ये तो आ रही है। सही है। तो अब ध्यान से देखो 3 4 5, 3 4 5, क्या ये रेंज है F की? हाँ, क्या ये सबसेट है, डोमेन है जो G का, डोमेन G का क्या है 3 4 5 9 है, नहीं है, है नहीं है। तो मैं कह सकता हूं मेरा जो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है, गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो क्या बन के आया, गॉफ फंक्शन क्या निकला सर मेरा, गॉफ फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज आ रही है, गॉफ में आएंगे सर आपका 7 और 11, क्या वैल्यूज आ रही है आपकी गॉफ फंक्शन में 7 और 11 आपकी वैल्यू आएंगी। इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, ऐसा तो नहीं आएगी वैल्यू। तो इसमें वैल्यू क्या आएंगी, ध्यान से सुनना, इसमें वैल्यूज क्या होंगी, 2 डालने पे क्या आएगी 7, 3 डालने पे क्या आएगी 4 डालने पे क्या आ रहा है 11, 5 डालने पे क्या आ रहा है 11। कायदे से देखो f फंक्शन क्या था, fx क्या था पता है, fx था सर आपका ये 2 पे 3, 2 पे 3 था, 3 पे 4, 4 पे 5 और 5 पे 5, ये था f फंक्शन। gx फंक्शन क्या था 3 पे 7, 4 पे भी 7, 5 पे 11 और 9 पे भी 11। बट गॉफ फंक्शन बिल्कुल अलग निकला है ना इनसे, समझे, ये निकाला नहीं था, बस समझा रहा हूं, गॉफ फंक्शन इनसे देखो बिल्कुल अलग निकला है, ठीक है। फंक्शन है ना, रिलेशन ही तो होता है, ऑर्डर्ड पेयर ही तो होंगे इसमें, तो वही हमने लिख दिया, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे बोलता है दो फंक्शन हमें गिवन है fx और gx, आपसे बोलता है शो करो गॉफ और फॉग दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था अभी पढ़ाते वक्त कि जो फॉग और गॉफ फंक्शन होते हैं दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, कॉम्पिटिटिव नहीं होते, एक जैसे नहीं होते वो, यहीं से पता चल जाएगा। देखो अभी आप बना सकते हैं क्या फॉग फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ जी, एफ एक्स फंक्शन पहले लिख लेते हैं, एफ एक्स फंक्शन है मेरा cos x, जी एक्स फंक्शन है मेरा 3x²। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, देखो फॉग फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जो जी एक्स की वैल्यू है वो एज इट इज 3x² यहां डाल दिया तुमने। अब ये जो 3x² है वो कहां जाएगा, इस x की जगह लिखोगे 3x², और जो यहां पर x है वहां पर वो लिख दिया जाएगा, तो इट विल बिकम cos 3x²। क्लियर है। ऐसे ही गॉफ फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, g ऑफ एफ एक्स। तो जो एफ एक्स फंक्शन था, एफ एक्स क्या था पूरा cos x, इसको यहां लिखेंगे आप, और यहां पर इस x की जगह इस cos x को लिख दिया जाएगा, तो इट विल बी 3 cos x का स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर x। तो कायदे से आप देखो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है, तो आपका फॉग और गॉफ बराबर नहीं है सर, तो बात एकदम सही है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको और देख लो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फॉग भी एग्जिस्ट करता है, गॉफ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। बिकॉज जो ये 3x² की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, जो कि रियल नंबर आएगी, जो क्या होगा इस f फंक्शन जो कि R था, रियल नंबर इसका, और कैसी वैल्यू आएगी पता है, 3x² क्या आएगा, 3x² विल बी, ये जो fx है इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी बेटा, इंक्लूडिंग 0 होगी, नहीं होगी। तो तुम्हारा जो fx है, कायदे से देखो fx की जो रेंज है, fx की जो रेंज है, ये रेंज है fx की, ये 0 से इन्फिनिटी, क्या fx लिया मैंने gx, सॉरी gx है ना, सॉरी gx था, gx था, तो gx की ये रेंज है, gx की क्या बच्चे रेंज है, तो रेंज ऑफ gx 0 से इन्फिनिटी है, जो कि किसका सबसेट है, जो f फंक्शन है r का सबसेट है,
ठीक है, जो आर फंक्शन है उसका क्या है, सबसेट है, उसकी डोमेन का सबसेट है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है और ये वैल्यू आ रही है सर। मैं एक बार डेफिनेशन को बार बार आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ, इसलिए कॉपी करेंगे। चलो चलिए, हमारे पास ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल्स हमने करे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पीवाईक्यू है आपका, ठीक है। इस पे आपसे बोलते हैं फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और जी फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, और जी फंक्शन है आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। कंडीशन देखना, एफ फंक्शन आर टू आर है, जी फंक्शन है रियल नंबर में से 1 माइनस कर दो। क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ 1 ले लूंगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्या उसने बोला कि भैया 1 नहीं ले सकता, 1 के अलावा कुछ भी रख ले। अब इसने बोला फॉग फंक्शन बता दे क्या बनेगा, तो एफ ऑफ जी, तो बनाते हैं सर, एफ ऑफ जी क्या बनेगा, तो ये एफ ऑफ जी एक्स ऐसा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो जी एक्स फंक्शन है पूरा का पूरा यहां लिख दो, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, इस चीज को उठा के आप यहां रख देंगे सर, ठीक है। यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे x की जगह x अपॉन एक्स माइनस 1 रखा जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2, ये ऊपर नीचे अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो बन गया आपका। तो दिस इज योर एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ऋषभ, आपका ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं था बेटा, ठीक है, सही करना उसको। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसमें, गॉफ। गॉफ कैसे बनेगा सर, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है आपका, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब क्या है, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाएगा। यहां x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, यहां x है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, आगे -1 था वो लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों, एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन या फिर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये जो टॉपिक है हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि कोई फंक्शन, गिवन फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। और ये जानकर ना हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, वहां पर जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके कंसेप्ट थोड़ा समझ लेंगे। बिकॉज अगर आपको ये नहीं आता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, तो आपको वहां पर थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी। एंड इवन तुम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में 10th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हो, बट उसे कभी आपको बताया नहीं। इवन 11th स्टैंडर्ड में भी आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात बोलेगी। तो आज समझते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। तो अब एक बार हम अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है बच्चे, मैं आपको ना एक फंक्शन लेके समझाता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन x है वो आपका f फंक्शन a टू b है। फंक्शन f फंक्शन आपका a टू b है, ठीक है जी। ये लिख लिया मैंने a सेट, ये लिख लिया हमने b सेट, ठीक है जी। अब a से कोई वैल्यू डालोगे यहाँ से यहाँ कुछ वैल्यू डालोगे, और कुछ वैल्यू b सेट से आपकी उसकी इमेज एज आती रहेगी। जैसे आपने यहाँ पे 1 डाला तो 2 मिल जाएगा, 1.1 डाला तो 2.2 मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो दिमाग में, ए और बी आपका दोनों जो सेट है वो रियल नंबर के, ये जो दोनों सेट है वो रियल नंबर है। तो हमारा जो फंक्शन है वो मैं बोल रहा हूँ ए टू बी है, ठीक। तो ऐसा 1 2 मिल रहा है, 1.1 डालने पर 2.2 मिल रहा है, ऐसे आपने 3 डाला तो आपको 6 मिल गया, एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं एफ फंक्शन में। आपका एफ फंक्शन है, ठीक है जी। अब आपके पास एक और फंक्शन है दैट इज जी फंक्शन, जी फंक्शन। और वो जी फंक्शन क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जी वाई, वो है बच्चे आपका y/2। वो फंक्शन क्या है आपका y/2। अब इस फंक्शन में अगर आप वैल्यू डालते हो, इस फंक्शन में आपने देखो क्या वैल्यू डाली, अगर आप यहाँ पर क्या वैल्यू डालते हो, जैसे आपने 2 डाली। और एक और चीज बताता हूँ, जो जी फंक्शन है वो b2a है। जी फंक्शन क्या बच्चा आपका b2a है। अब देखो, अगर आप 2 वैल्यू डालते हो, 2 डालो, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा। आप 2.2 डालते हो तो 1.1 आ जाएगा, आप 6 डालते हो तो 3 आ जाएगा। आप देखो जो कि यहां पर हो रहा था, आप एफ एक्स डाल रहे थे, आपको y मिल रहा था। ध्यान से सुनना, आपका फंक्शन a टू b था, आपका फंक्शन a टू b था, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो x होगा, x विल बिलोंग्स टू सेट a। x किसको बिलोंग करेगा, सेट a को। और fx किसके बराबर होता है बच्चे, y के बराबर होता है। तो y किसको बिलोंग करेगा, y विल बिलोंग्स टू सेट b। y बोले तो आपकी रेंज, x बोले तो आपकी डोमेन।
तो एफ एक्स डालने पर y मिल रहा था, दैट इज 1 डालने पर 2 मिल रहा था, 1.1 डालने पर 2.2 मिल रहा था, ये x ये y, x ये y, x ये y। अब मेरे पास एक और फंक्शन है gy, इसमें तुम क्या डालते हो, इसमें तुम डालते हो y, इसमें तुमने क्या डाला, जो gy फंक्शन है वो किसके बराबर है, ध्यान से देखना, जो gy फंक्शन होगा वो किसके बराबर माना जाएगा, ऐसे ही x के बराबर। जैसे आप fx को y बोल देते थे वैसे ही आप gy को x बोलोगे, इसका मतलब आप y वैल्यू डालोगे, देखना ना यहाँ से क्या हो रहा है, आप y डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 1 आ रहा है, ये y है ये x है, देखो ना पहले 1 पे 2 आ रहा था, 2 पे 1 है, 1.1 पे 2.2, 2.2 पे 1 वैल्यू आ रही है सर। तो अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको मिलता है, पहले x की जगह y, x डालने पर y आ रहा था, अब दूसरा फंक्शन उसे y डालने पर x मिल जा रहा है, रिवर्स हो जा रही हैं चीजें, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आप कह सकते हो जो g फंक्शन है वो f फंक्शन का क्या एक तरीके से इनवर्स है, जो g फंक्शन है इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, और वाइस वर्सा आप कह सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है इनवर्स का, हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक आपने क्या करे, अपने भाई जूते पहने, जूते पहनना fx फंक्शन हो गया, जूते निकालना आपका उसका इनवर्स फंक्शन हो गया उल्टा, ठीक है जी। तो एक बेसिक सी मैंने आपको सिचुएशन बता दी इनवर्स फंक्शन की, और एक और थोड़ा बता देता हूँ, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़े, fx इक्वल्स टू साइन एक्स है, fx इक्वल्स टू साइन एक्स है, एक ऐसी हम बोले एक इसका इनवर्स फंक्शन है, साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है, अगर हम बोले fx फंक्शन साइन एक्स है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर खेल कैसे चलेगा इनपुट आउटपुट का, आपने क्या करा बच्चे, आपने बोला अगर आप x की वैल्यू क्या लेते हो 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री लेते हो फॉर fx फंक्शन, आपने x की वैल्यू 30 डिग्री ली, तो fx दैट इज y क्या आएगा, बोलो y क्या आएगा, साइन 30 होता है 1/2 आ जाएगा सर, ये ऑर्डर्ड पेयर इसको बिलोंग करेगा। और साइन इनवर्स x फंक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, आप x की जगह 1/2 डालो, यहाँ अगर आप x की जगह 1/2 डालते हो तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री हो जाती है। अभी आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, तो इस तरीके से कुछ इनवर्स फंक्शन काम करता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है, मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक। अब इसको आप ऐसे भी समझो कि जो आपका इनवर्स फंक्शन होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है जब वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव इन नेचर होता है, जब वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव इन नेचर होता है। इसको ऐसे समझो, अभी हम बोल रहे हैं कोई फंक्शन मेरा f है a to b, ठीक है, और एक g फंक्शन है जो उसका इन्वर्स है वो है b to a है, ध्यान से देखना, a है ये b है, तो ये x ये y ये z, इसकी इमेज मान लीजिए स्मॉल a, इसकी इमेज b है, इसकी इमेज c है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं f फंक्शन क्या है, f फंक्शन बोलता है f फंक्शन हो जाएगा आपका x, a, y, b, z, c, ठीक है। अब जो g फंक्शन होगा, जो g फंक्शन होगा वो बच्चे क्या होगा, वो होगा जैसे इसका उल्टा, f फंक्शन जाता है x से a, y से b, z से c, g फंक्शन कैसा जाएगा, g फंक्शन ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सर a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z, ax by और cz। तो यहां से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं कि अगर मेरा फंक्शन जो f है और g एक और फंक्शन है, वो उसका इनवर्स तब कहलाएगा जब आपका जो मेरा f फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू होगा। जब मेरा f फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा, तभी, या बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं। देखो ना, यहां पर ये 1 1 था और साथ में इसके सारे एलिमेंट्स मैप्ड थे, कोई बचा नहीं, तो ऑन टू भी है, तभी इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। पे a पे x वैल्यू आ रही है, y पे y, b पे y आ रही है, c पे z आ रही है। अगर मान लो ये बाइजेक्टिव नहीं होता, f फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, ठीक है, ऑन टू होता तो क्या होता, मान लो यहाँ पे d एक है, तो अभी ये देखो f फंक्शन आपका क्या है, इट इज नॉट ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो अब मैं आपसे बोलूं मेरा चलो फंक्शन a टू b ये तो बन गया, अब मैं फंक्शन b टू a बनाना चाह रहा हूँ। b टू a जब मैं बनाना चाहूंगा g फंक्शन को, a की वैल्यू, a की इमेज x आ रही है, b की y आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, c की z आ रही है, बट d की तो कुछ आ ही नहीं रही, d की तो कोई इमेज आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब मेरा ये फंक्शन ही नहीं रहा, बिकॉज इसकी कोई इमेज ही नहीं है ना। जी सेट में फ्रॉम द डोमेन बी ये छूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहा। तो इसीलिए आपका किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, वो बाइजेक्टिव होना जरूरी है,
ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन आपका इन्वर्टेबल कब होगा? अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल, एफ इज इन्वर्टेबल, एक फंक्शन इन्वर्टेबल होगा इफ इट इज बाइजेक्टिव, अगर वो बाइजेक्टिव होगा। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो आई होप आपको बेसिक सी डेफिनेशन इनवर्स ऑफ फंक्शन की समझ में आई होगी। अब हम एनसीईआरटी में जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है जी। हमें बोलता है एक फंक्शन है x टू y। एक फंक्शन क्या बच्चे हमारे पास x टू y है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी लेता रहता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने बोला एक फंक्शन f है, f(x) है, दैट इज 2x। वो फंक्शन x टू y, इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है वो किसको बिलोंग करेगी? फ्रॉम सेट x, कैपिटल X एक सेट है उसको बिलोंग करेगी। ठीक है। f(x) 2x के बराबर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर f(x) 2x। इसका मतलब आप x की कुछ वैल्यू डालोगे y की वैल्यू आएगी, x की कुछ डालोगे y की कुछ वैल्यू आएगी। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होगा? f(x) जो फंक्शन है उसका कोई इनवर्स पक्का होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि f(x) का जो इनवर्स फंक्शन है वो g फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? g फंक्शन है। बट ये g फंक्शन बनाया कैसे जाता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक एल्गोरिदम बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रूव कर सकते हो कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। साथ में हम कंसेप्ट भी समझ रहे हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आप f(x) बराबर 2x, यहाँ y(x) की टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। आप x की कुछ वैल्यू डालोगे y आ जाएगा। आपने यहाँ से फ्रॉम सेट x आपने कुछ वैल्यू डाली, आपका क्या आ गया? y आ गया। ठीक है। x की वैल्यू डाली, y आ गया। अब आप क्या करोगे बच्चे? ये तो f फंक्शन था। अब आप क्या करोगे? एक ऐसा फंक्शन बनाओगे जो जहां पर x y की टर्म में हो। अभी y x की टर्म में, तो कैसे बन सकता है? आपने लिखा x, इस 2 को नीचे यहां भेज दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये एक फंक्शन नहीं बन गया जहां पर x की वैल्यू y की टर्म्स में, जहां पर आपकी x की वैल्यू y की टर्म में। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, g ऑफ y, एक फंक्शन y की टर्म्स में बना है। आप y की कुछ वैल्यू यहां डालोगे और क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू। जैसे हम बोलते थे f(x) बराबर y होता है, वैसे gy बराबर x है। ठीक है। तो ये f फंक्शन है। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं y x, अब ये g फंक्शन है, दिस इज योर g फंक्शन। अब y की वैल्यू फ्रॉम सेट कैपिटल Y से डालोगे और कहाँ डाल दोगे सर? उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ से बनेगी? आपका फ्रॉम कैपिटल X जो सेट है उसमें उसकी इमेज बन रही होगी। ठीक है जी। तो ये आपने क्या बनाया? फिर से एक और क्या बनाया? फंक्शन बनाया। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो फंक्शंस बने हैं, ये जो फंक्शन बना है g फंक्शन, और एक और चीज ध्यान देनी है आपने, जो मेरा g फंक्शन है वो आपका y(x) हो गया। क्यों हो गया y(x)? ध्यान से देखो, हम बोल रहे थे x की वैल्यू इस सेट से आएगी और जो रेंज आएगी वो इससे आएगी। अभी मैंने बोला gy, तो ये जो x को y के टर्म में लिखा, तो जो y है ये यहीं से तो आएगा। इसकी जो डोमेन होगी यहाँ से होगी, और रेंज कहाँ से होगी सर? आपकी फ्रॉम x, वो लिख दिया, x से लिख दिया। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई जहाँ पर y किसको बिलोंग करेगा? सेट y को करेगा फॉर ऑल। ये चीज़ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ? अब इसके बाद जब हमने इतना कर लिया, अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन f(x) है ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आप क्या करोगे? सबसे पहले गॉफ निकाल लो, गॉफ फंक्शन निकालोगे और फॉक फंक्शन निकालोगे। अब गॉफ और फॉक फंक्शन निकालोगे। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन अभी अभी कुछ देर पहले हमने करा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो गॉफ फंक्शन होगा वो क्या होता है? आप लिखते हो g ऑफ f। ठीक है। जो ये f होता है वो इनर फंक्शन होता है और g क्या होता है? आउटर फंक्शन होता है। ठीक है। तो जो इनर फंक्शन f है उसकी डोमेन क्या है? x। उसकी डोमेन क्या है? यहां से आ रही है, जहां पर ये x है तो मैंने x लिख दिया सर, इसलिए यहां पर भी मैं x लिख दूंगा, ऐसा लिखा। अब जो f(x) की जो इनर जो आपका क्या होता है? फंक्शन होता है, जो उसकी रेंज होती है वो आउटर फंक्शन के लिए किसकी तरह काम करती है? एज अ डोमेन काम करती है। तो f(x) की रेंज क्या है? मतलब f(x) फंक्शन में आप डालो वैल्यू, x की वैल्यू डालो तो क्या निकल के आता है? y तो आता है। तो y क्या आ रहा है आपका? y2x आ रहा है, y2x आ रहा है। तो इस f(x) की जगह जो इसकी रेंज थी 2x, वो पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये लिखा मैंने ऐसा लिख दिया, 2x लिख दिया। अब ये जो आपका आउटर फंक्शन था g, उसके लिए इस y की जगह ये क्या आ जाएगा? एज अ डोमेन आ जाएगा। इसकी जो रेंज है f(x) की रेंज 2x, वो इसके लिए डोमेन आ जाएगी। अब इस 2x को आपने इस y की जगह रखा, y की जगह रखोगे 2x को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब ध्यान से एक चीज देखो, आपने क्या किया बच्चे? यहाँ पे आपने क्या किया? एक सेकेंड,
आपने बच्चे क्या किया, आपने यहाँ पर फंक्शन में x डाला और वापस से आपको x मिल गया, तो इसका मतलब आपका क्या है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, पिछले साल पढ़ा था ना, एफ एक्स बराबर x, आप जो वैल्यू डालोगे वो ही वापस मिलेगी। 1 डालो 1 मिलेगा, 2 डालोगे 2 मिलेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अगर ये फंक्शन R2R है आपका, R2R है अगर ये फंक्शन आपका f, तो हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R। ये कैसे लिखा जाता था, तो ये जो फंक्शन है इसको लिखा जाता था आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, कैपिटल आई और आर सेट पे है ये। तो इन द सेम वे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम एफ एक्स है, एफ एक्स जो फंक्शन है आपका, एफ एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू कुछ ले रहे हैं जो कि किसको बिलोंग करता है, जो कि एक्स किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स को बिलोंग करता है। और जैसे ही हम गॉफ फंक्शन में उसको डालते हैं वापस से एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब गॉफ फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हो गया कि आप एक्स डाल रहे हो एक्स से मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं गॉफ फंक्शन क्या हो गया, आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन सेट एक्स। ये बात हमने कह दी। तो ये जो चीज है वो किसके बराबर आ गई, आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स के बराबर आ गई। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आप एक्स इसी से तो वैल्यू डाल रहे थे और जो डाल रहे थे वही वापस मिल रही, तो आप बोलोगे ये जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट एक्स। अब फॉग है, अब फॉग कैसे निकलेगा बच्चे, फॉग में क्या होगा, फॉग में आपने लिखा एफ ऑफ जी, क्या लिखेंगे, जी फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, y। ध्यान से सुनना, जी y है ना, y यहाँ पे डोमेन का काम कर रहा है, डोमेन का जो वेरिएबल है यहाँ पे y है, तो इसलिए मैं जी y लिख दूंगा, जहां पर y कौन से सेट से लिया जाएगा, कैपिटल Y से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, कैपिटल Y से लिया जाएगा। अब देखो जो जी वाई है, जी वाई फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी सॉरी रेंज क्या है, क्या वैल्यू देना है, क्या वैल्यू दे रहा है, y/2 पूरी वैल्यू दे रहा है जो कि x के बराबर है। तो आपने लिखा सर y/2, ये इसकी क्या होगी, y/2 इसकी क्या होगी बच्चे, इट इज इट्स रेंज। ये इसकी क्या हो गई है, रेंज हो गई है। ठीक है जी, किसकी, जी वाई फंक्शन की जो आपने लिखी। अब जो f के लिए क्या होने वाली है, एज अ डोमेन, इसके लिए डोमेन होगी कंपोजिशन फंक्शन में, यही तो होता है। इनर की डोमेन, इनर की जो रेंज होती है सॉरी, वो आउटर के लिए क्या होती है, डोमेन का काम करती है। अब इस y/2 को आप इस x की जगह रख दो, तो 2 इंटू y/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बच्चे क्या आ गया, y आ गया। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है जो y है, ये y किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल y को, जो सेट है। तो अब ध्यान से देखो, आपने y डाला, आपने y डाला और y मिला, तो इसका मतलब ये फॉग एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, किस पे, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा किस पे, ऑन सेट y। ये हमने ऐसे लिख दिया। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, एक आपके पास f फंक्शन है, उसका गॉफ और फॉग आपने निकाला, और g फंक्शन आपने कुछ ऐसे बनाया, f फंक्शन था, g फंक्शन कैसे बनाया, y x की टर्म में था, x को y की टर्म में लिख के आपने एक g फंक्शन बनाया कुछ इस प्रकार से। अगर f x to y और g y to x है, फिर आपने गॉफ और फॉग निकाले और वो दोनों एंटी फंक्शन आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो f फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है, f इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन। यही बात यहाँ कही जा रही है, अगर आपका गॉफ और फॉग दोनों एंटी फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि जो f है, f फंक्शन इन्वर्टेबल है, और जो ये g फंक्शन हमने बनाया था, जो g फंक्शन हमने बनाया था, वही f का क्या है बच्चे, इनवर्स है, वही f का क्या है, इनवर्स है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैं इसको फाइनल लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखना भी आपने प्रूफ करना है। मैं आगे 2 क्वेश्चन आपको और बताऊंगा जहां पर आपको यही बात बतानी है, लिखनी है। ठीक है जी, सो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं आपका fx इज इन्वर्टेबल, fx आपका इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है, एंड जो इसका इनवर्स है वो क्या है, वो ये फंक्शन है gy। क्या फंक्शन है, gy। अब मुझे बताओ, मैं gy लिखूं, मैं gy/2 लिख दूं ऐसा, या x/2 लिख दूं, बात तो एक ही है ना यार। मैंने y की जगह x ही, तो फंक्शन तो सेम वही रखा ना। हम बोलते हैं यार fx बराबर x या fy बराबर y, भाई दोनों के दोनों एंटी फंक्शन ही तो, 1 रखो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, वैल्यू तो सेम आएगी। तो हमने क्या करा यहाँ पर, बिकॉज हम मोस्टली क्या करते हैं, अपने जो डोमेन होती है हम उसको x की टर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह वापस से x लिख दे रहे हैं, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये इसका इनवर्स है। तो मैं इसको लिख दूंगा gx, ठीक है, जो कि क्या है x/2, y की जगह जहां जहां y था y/2 कर दिया। तो f इज इन्वर्टेबल एंड gx इक्वल्स टू x/2 इज इट्स इनवर्स। वो क्या है, इज इट्स इनवर्स। देयरफॉर जो f इनवर्स होगा आपका, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, f ऐसा -1 ऊपर, ये किसके बराबर होगा बच्चे, x/2 के बराबर हो जाएगा, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, बात आपको समझ में आती होगी अब। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये इनवर्स आ गया। एक और चीज ध्यान से सुनना, ऑल्सो f इज इनवर्स ऑफ g।
जो f है वो g का इनवर्स है। अगर fx का इनवर्स gx है तो g का इनवर्स f है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे? इनवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वही उसका इनवर्स है। बात इतनी समझ में आती है। एक और छोटी बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी, किसी फंक्शन को अगर इन्वर्टेबल प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ कर दो उसको? बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही करता है। और इनवर्स कैसे निकालते हैं? एक्स वाई के टर्म में, अभी वाई एक्स के टर्म में, आप एक्स को वाई के टर्म में लिखो, यही आपका क्या होता है? इनवर्स होता है। बस बाद में फाइनली यहाँ पर एक्स और एक्स लगा देना। बट ऐसे नहीं कि आपने वाई अभी एक्स के टर्म में, एक्स को वाई के टर्म में लिखते किसी भी फंक्शन में बोलोगे इनवर्स है ना, चेक करोगे। या तो ये कंडीशन से चेक कर लो, या तो चेक करो आपका जो एफ फंक्शन है वो 1 1 2 है या नहीं है, तभी आप बोल सकते हो। तो यहां पे एक और बात निकल के आती है क्या, कि आपको लिख लेना है कि इफ g is inverse of f, then f is inverse of g, जहां पर f फंक्शन आपका a to b है और g फंक्शन आपका b to a हम बात कर रहे हैं। फिर एक और बात, जो आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है वो यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। अगर किसी फंक्शन का आपने इनवर्स निकाल दिया है, जैसे आपने निकाला ना x का 2x का इनवर्स y/2 है, तो ये किसी और का इनवर्स नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? वैसे ही y/2 का इनवर्स 2x होगा, तो वो अब किसी और का इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है जी। फिर और एक और प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, इफ f इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है, अगर आपका f फंक्शन बाइजेक्टिव है, देन इट्स इनवर्स, देन f इनवर्स लिख लेते हैं, जो इसका इनवर्स होगा f इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव, वो भी बाइजेक्टिव होगा। बात समझ में आती है आपको? अगर f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक। एंड फाइनली f इनवर्स का वापस से इनवर्स निकालोगे तो फंक्शन वापस से आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन है उसका इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा। मैं बोलूं यार, देखो ध्यान से, मैं बोलूं f फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स। फिर मैं बोलूं इसका इनवर्स क्या होगा? वापस से f ही तो बोलोगे। यही तो बात हुई, ये वाली बात वापस से लिख दी गई है। ठीक है जी। चलो पॉज करके इसको कॉपी करो। फिर मैं दो आपको ना क्वेश्चन बताता हूं जहां पर आपको हम फंक्शन को इनवर्स प्रूफ करना बताएंगे। कैसे करेंगे? इनवर्स निकालना भी सीखेंगे, दोनों मेथड से, 1 बाइजेक्शन के थ्रू भी और ये आइडेंटिटी फंक्शन के थ्रू भी, हम जो बना के कर रहे हैं। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको। तो एग्जाम्पल 17 करते हैं। अभी हमने जो अपना बेसिक्स पकड़े किसको, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है उसको करने के, तो दोनों तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो हमने जो अभी पढ़ा आपका कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है या नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन की मदद से करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा आपका? बाइजेक्टिव वाले मेथड से करेंगे। ठीक है जी। तो हमसे बोलता है क्वेश्चन में, आपका एक फंक्शन है f फंक्शन n2y है, एक f फंक्शन है n2y है, डिफाइंड एज, आपसे बोलता है फंक्शन के fx इट इज 4x + 3, और आपसे बोलता है जो y सेट है ना, इसके बारे में बात कर रहा है। जो y सेट है बोलता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n है, फॉर सम x बिलोंग्स टू n। बोलता है x की वैल्यू आप n डालते रहोगे, मतलब ये जो x है, अच्छा वापस से फंक्शन इसने वही लिख दिया, वापस से लिख दे रहा है इसी बात को, कि जो y सेट है उसके बारे में बात कर रहा है कि y जो सेट है उसकी वैल्यूज क्या होंगी? वो नेचुरल नंबर होंगी, और y किसके बराबर होगा? ये बोलता है 4x + 3 के बराबर होगा। ठीक है, आप 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 2 डालोगे तो क्या आएगा? कुछ इस तरीके से आगे चलती रहेंगी। क्लियर है बात आपको? मैं इसे लिख के दिखाता हूँ इसको आपको। n क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, y सेट क्या होगा? y सेट होगा, आपने 1 डाला यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 2 4 जा 8, 8 3 हाँ 11, फिर ऐसे ही 3 3 जा 3 4 जा 12, 15, इस तरीके से चलेगा। ठीक है जी, ये y सेट है सर आपका। ये क्या है? y सेट है, और ये आपका n सेट है। n सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, y हो गया। ठीक है, ये आपको कैसा दिख रहा है? 1 1 दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? और सारे के सारे यहाँ से क्या होंगे आपके? मैप्ड होते हुए दिख रहे हैं आपको। इन्फिनिटी तक जाएगा बट मैप होता रहेगा सर, हमेशा रुकेगा नहीं कहीं पे। ठीक है जी, तो मैपिंग तो हो रही है सर। 1 1 भी दिख रहा है और ऑन टू भी दिख रहा है। 1 1 भी दिख रहा है और ऑन टू भी दिख रहा है आपको। मैंने वाई सेट कैसे निकाला बोल रहा है ना, वाई सेट बच्चे, वाई बोल रहे हैं वाई सेट क्या है? वाई बिलोंग्स टू है ना, जो वाई सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इस फॉर्म में होंगे, 4x + 3 की फॉर्म में होंगे।
जहां पर x क्या होगा, x एक नेचुरल नंबर होगा, जहां पर x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 में डालता गया, 1 डाला, y की वैल्यू आई, वो y सेट का पहला एलिमेंट आया, 7 आ गया। फिर 2 डाला, 2 4 8 8 3 11, वो इसका दूसरा एलिमेंट आया। और x वैल्यू जो डाल रहे हो वो डोमेन से आ रही है, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, अपना फंक्शन बनाते हो चल रहे हो। थोड़ा सा हमने फील ले लिया फंक्शन का, फंक्शन मुझे 1 1 1 2 दोनों दिख रहा है सर। क्लियर हो रही बात? अब इसको करेंगे कैसे सर, जो अभी हमने मेथड पढ़ा है एनसीईआरटी में डेफिनेशन में जो गिवन है, एक बार उससे करते हैं। तो y हमें दिया 4x + 3, तो हमें अब एक g फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक g फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, y अभी किसकी टर्म में दे रखा है, x की टर्म में, तो g फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, x को y की टर्म में लिख लोगे। तो ऐसा करते हैं, इस 3 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा सर y - 3, 4x मल्टीप्लीकेशन में था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 3/4। इसको आप बोल लो कौन सा फंक्शन है, gy फंक्शन। बात इतनी क्लियर हो रही है? तो आपके पास एक g फंक्शन निकल के आया जो ये है, f फंक्शन सर ये है, जहां पर वेयर आप लिख लोगे यार, जो g फंक्शन है क्या होगा बच्चे, g फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे f फंक्शन n2y था, तो y की वैल्यू कहां से ली जा रही है सर, कैपिटल Y सेट से ली जा रही है, तो Y सेट से तो ली जाएंगे, इसके लिए जो डोमेन होगा Y होगा, और जो वैल्यू डालने पर आती है वो क्या है, x आ रही है। आप बोल रहे हो Y की वैल्यू डालो और x आएगा, ये तो बोल रहा है, तो y2 कहां जाएगा और x की वैल्यू कहां से आ रही है, फ्रॉम सेट n आ रही थी, वो तो मुझे f बता रहा था ना, इस वाले फंक्शन से पता चल रहा था कि जो x की वैल्यू है वो n से आ रही है, तो यहाँ पर भी जो x की वैल्यू वो n से आएंगी, तो g फंक्शन y2 n है, f फंक्शन n2y है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं क्या चेक करूंगा सर, फॉग और गॉफ इसका। ठीक है, तो अब मुझे क्या चेक करना है सर, यहाँ पर आपका ना, हम g ऑफ f के लिए इनपुट कहां से आता है बच्चे, फ्रॉम सेट n, फ्रॉम सेट n आता है, और f फंक्शन का जो डोमेन है हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं x लगा दूंगा यहाँ पे। क्लियर है बात? इसको मैं लिखूंगा g ऑफ fx की वैल्यू क्या बच्चे, 4x + 3 है, तो आपने लिखा g 4x + 3, पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया। अब जो इसकी रेंज होती है, हमने क्या पढ़ी थी, जो fx की रेंज होती है वो g फंक्शन के लिए क्या होती है, कॉम्पोजिशन फंक्शन में डोमेन चली जाती है, तो इसकी रेंज y की जो वैल्यू वो रेंज ही तो होती है, वो तुमने लिख दी। अब इसको एज अ डोमेन यहां डाल दो सर, y की जगह रख दो, तो ये हो जाएगा 4x + 3, y की जगह आपने लिखा 4x + 3, भाई जो y है वो एज इट इज ये लिख दिया जाएगा 4x + 3, आगे -3 था, नीचे 4 है सर, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, आंसर क्या आ गया, x आ गया। आंसर क्या आ गया, x आ गया। जो क्या बताना चाह रहा है, ये एक तरीके से क्या है, एंटी फंक्शन ऑन सेट x। एंटी फंक्शन ऑन सेट x क्या बोलता है कि भाई जो तुम वैल्यू मुझ में डालोगे मैं वही वैल्यू वापस क्या दे दूंगा, निकाल के दे दूंगा। ये तो होगा एंटी फंक्शन ऑन x ही तो होगा ये। बात इतनी समझ में आ रही है? और यही किसके बराबर आ रहा है आपका, g ऑफ fx के बराबर आ रहा है सर। आप x डालो, वापस से वैल्यू x से निकाल के दे रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, और x की वैल्यू आ कहां से रही है, फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शन fx, n से आ रही है सर, इसलिए मैंने x लिखा। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, f ऑफ g। अच्छा f ऑफ g लिखा है, इसके आगे मैं y लिखूं x लिखूं, मैं देखूंगा g फंक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पर होगा क्या, f आउटर फंक्शन इनर फंक्शन g है, तो g में जो इनपुट आ रहा है वो y वाली टर्म्स, मैंने y एज अ वेरिएबल ले रखा है, तो मैं y लिख देता हूँ, g ऑफ y, कुछ ऐसा मैंने लिखा। ठीक है, अभी जो y है बच्चे इनपुट कहां से लेगा, g फंक्शन कैपिटल Y2 n है, तो ये y इनपुट कहां से लेगा, कैपिटल Y से लेगा। ओके, gy की वैल्यू क्या है, gy फंक्शन है आपका y - 3/4। ये y - 3/4 क्या है, दिस इज ये पूरा का पूरा, ये आपका क्या है, रेंज आप बोल सकते हो या आउटपुट बोल सकते हो g फंक्शन का। y इस फंक्शन का इनपुट है, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है, रेंज है, तो इसकी रेंज y - 3/4 है, वो तुमने लिख दी। जो इस अंदर वाले फंक्शन की रेंज होती है वो बाहर वाले फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। इसको तुम कहाँ डाल दोगे बेटा, जो f फंक्शन था यहाँ पर, इसकी जगह लिख दोगे तुम 4, x की जगह लिखोगे तुम y - 3/4। सर 4 से 4 कैंसिल, आ गए +3 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y, क्या आ गया, y, मतलब y डाला और y आ गया, y वैल्यू डाली और y आ गई, और ये y वैल्यू कहाँ से ली थी आपने, कैपिटल Y सेट से ली थी, तो इसका मतलब ये एक तरीके का क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y हो गया।
आईएनटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप जो वैल्यू लेते हो, जो वैल्यू इनपुट डालते हो, वही ऐसा क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए ना। आईएनटी रिलेशन याद है ना, 1 डाला 1 आ गया, 2 डाला 2 आ गया, 3 डाला 3 आ गया, ठीक है। इन द सेम वे कह रहा है, एक्स डाल रहे हो एक्स आ जा रहा है, वाई डाल रहे हो वाई आ जा रहा है, ठीक है जी। सो ये प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। एफ एक्स क्या है, इन्वर्टेबल है। एंड अब ध्यान से इस चीज को सुनना, ये जो जी वाई मैंने लिखा है, मैं इस वाई की जगह एक्स लगा दूं तो क्या फंक्शन में कोई अंतर पड़ेगा? भाई वेरिएबल ही तो है वो क्या है, वेरिएबल ही तो है। तो मैं बोल रहा हूँ जी वाई लिख रहा था, मैं इंस्टेड ऑफ दैट एक्स को ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इन्वर्टेबल एंड, फिलहाल चलो मैंने ऐसे लिखा जी वाई इज इट्स इनवर्स। जी वाई इसका क्या है, इनवर्स है। और आप ऐसे लिख लो, एफ एक्स इज इन्वर्टेबल एंड जी एक्स इज इट्स इनवर्स। जी एक्स इसका क्या है, इनवर्स है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या था, 4x + 3। तो जो इसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स, उसको आप ऐसे लिखते हो, एफ ऐसा -1 ऊपर, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स वो किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर। वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये y था ना, इसकी जगह x - 3/4 लिख लो, ये होगा। बात समझ में आती है? फाइनल आंसर में जब मैं अपना फंक्शन लिखूंगा, इनवर्स लिखूंगा, मैं वापस से x लिख दूंगा, बिकॉज हम जनरली क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी डोमेन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से, और रेंज को किससे करेंगे, y से। एक फंक्शन ही तो है ये, ठीक है। वो निकालते वक्त ये सारी कहानी लिख रहे थे, एंड में हम वापस से इसको x में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज द वन वे टू प्रूव कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। और इन्वर्स निकालने का तरीका, इन्वर्टेबल है ये तरीका है, इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो तो पहले निकाल चुके हैं, बस चेक कर रहे थे है या नहीं है, ठीक है। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, एफ एक्स, अगर f का इनवर्स जी एक्स है तो जी एक्स का इनवर्स क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो? इस फंक्शन का इनवर्स ये है, ठीक। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, वो क्या बताया कि क्या प्रूफ कर दो इसको, 1 1 on 2, दोनों कर दो, दोनों पे मार्क्स मिलते हैं। मैं बता दे रहा हूं इसको, एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, एफ एक्स 4x + 3 है आपके पास, एफ एक्स 4x + 3 है, ठीक है। और फंक्शन क्या है आपका, n2 y है, n2 y है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले याद आ रहा है, 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, दो एलिमेंट ले लो, लेट x1 एंड x2। आपने दो एलिमेंट लिए किससे, n से, इस सेट से हम दो एलिमेंट उठाते हैं, फिर हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम ये मान के चलते हैं भैया मेरा फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन है, मेरा फंक्शन क्या है, मैनी वन है। fx1 और fx2 की वैल्यू क्या है, सेम है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। दैट इज हम ये कहना चाह रहे हैं x1 और x2 दोनों सेम वैल्यू। अगर फंक्शन में कभी ऐसा हो जाए तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, मैनी वन है। अब fx1 यहाँ डालो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 4x1 + 3, और ये हो जाएगा 4x2 + 3। सर 3 से 3 कैंसिल, माइनस हो जाएगा, 4 से 4, x1 बराबर x2। इसका मतलब x1 x2 कोई दो अलग चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है। तो दिस एम्प्लाइज f क्या है मेरा, 1 1 है। तो मेरा अजम्पशन जो जा रहा था वो गलत चला गया भाई साहब, मैनी वन नहीं है, 1 1 है, ठीक है। अब किसकी तरफ बढ़ेंगे, ऑन टू की तरफ। ऑन टू के लिए क्या करते थे बच्चे अपन लोग, ऑन टू के लिए वही स्टेप जो इनवर्स के लिए कर रहे थे। ऑन टू के लिए अपन लोग क्या करते थे, हम ये करते थे, हमारा एक फंक्शन एफ एक्स है, 4x + 3 है, ठीक है, ये y की टर्म्स में। अब आप x को किसकी टर्म में लिख लोगे, y की टर्म में, तो क्या हो जाएगा सर, ये x बराबर y - 3/4, यही हो जाएगा, ये हो गया। अब आप ध्यान से सुनो, y किसको बिलोंग करेगा, सेट y को, किसको बिलोंग करेगा, सेट y को बिलोंग करेगा, जो आपका सेट y है, ये है ना, इसको बिलोंग करेगा ना। अब आप यहां से ना इसके जो सेट है इससे वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, y की वैल्यू यहाँ पे डालना चालू करो, ठीक है जी। अब इसके लिए अब मुझे वैल्यूज क्या पता है, तो जो अभी मैंने बनाया था ऐसा करके कि यार 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा था, यहाँ पे डालो वैल्यू, 1 पे 7, 2 पे 11, 3 पे हाँ 15 आ रहा था। तो इसका मतलब आप y की जगह 7 रखोगे, 11 रखोगे, 15 रखोगे।
y जो सेट है तुम्हारा बच्चे, उसमें यही तो वैल्यूज हैं। ये रखने पर x हमेशा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ये हमेशा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। वो तो मुझे दिख गया ना, दिख रहा है ना, पहले आपने खुद देखना है, उसको फील करना है, समझना है, भाई हो रहा है ऐसा, लिटरली हो रहा है ऐसा। तो उसके बाद कहानी, फिर उसके बाद हमने बोला था ना आप क्या करते थे, इसके बाद आप क्या करते थे, इसको आपने ना ऐसे लिख लिया, ये x बराबर इसको आप लिख लो fy, लिख लिया आपने, ऐसा लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिख लिया, x बराबर fy y माइनस 3/4। अब आप क्या करोगे, नाउ व्हाट यू विल डू, ये जो x की वैल्यू है y माइनस 3/4, इसको यहाँ पुट कर दोगे। नाउ y इक्वल्स टू f x है, इस x की वैल्यू दैट इज f y माइनस 3/4 तुमने यहाँ डाल देनी है इसकी जगह। ये तो ना y f x था, यहाँ पर डालते थे तुम 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3 भी आ गया, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया तुम्हारा y बराबर y आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, y आ जाए। अगर ऐसा आता है, ऑन टू ऐसी तो करते थे, अगर हम क्या करते थे, पहले y x के टर्म में, x को y की टर्म में लिखा, x को y की टर्म में लिखा। अब ये क्या हो गया, अब ये तुम्हारी क्या होगी, डोमेन, इसको तुम कहाँ पुट कर रहे हो भाई साहब, यहाँ पुट कर दे रहे हो, यहाँ पुट कर दे रहे हो। ये क्या बताना चाह रहा है कि यार कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगी को डोमेन में, उसकी क्या होगी, प्री इमेज है सर, उसकी क्या है, प्री इमेज है। आपने पहले फील करा और y बराबर y आ गया, तो आपने सीधा बात कह देनी है। तो फॉर एवरी y इन कोडोमेन कैपिटल Y, देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन डोमेन क्या, इन डोमेन n। तो देयरफॉर आपका f क्या है, f इज ऑन टू, f क्या हो गया बच्चे, आपका ऑन टू हो गया, f ऑन टू हो गया। तो अब आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट फिर से लिख देनी है यहाँ पर, इसका मतलब f क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो दिस इंप्लाइज f इज बाइजेक्टिव एंड f इज इन्वर्टेबल। f क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। एंड अभी जो आपने निकाला था, x को y की टर्म में लिखा था, यही आपका इनवर्स है, ये जो fi है यही आपका क्या है, इनवर्स है। एंड f इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, y माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। f इनवर्स क्या हो जाएगा, फिलहाल हम सब x की टर्म में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स हो जाएगा आपका x माइनस 3/4, ठीक है। दो तरीके किए हैं और एक ये है, कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करा होगा यार आप लोगों ने। इसमें ना देखो, एक तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ लिख देना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x, यहाँ पे लिख देना फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y, ठीक है। तो यहाँ पर इन जनरल अगर हम देखें, तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो फंक्शन मेरा अगर fx 4x + 3 है, ठीक है, यहाँ पर आप x इनपुट ले रहे हो और y एज आउटपुट आ रहा है, तो इसका जो इन्वर्स होगा, जो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, वो कैसा होगा, उसमें आपका y एज अ इनपुट होगा और x एज अ आउटपुट होगा। उल्टा हो जाता ना, अभी तो मैंने बताया इन्वर्स में क्या होता है कि पहले जो था मैपिंग ऐसे चल रही थी सर, x से y चल रही थी, इन्वर्स में क्या होगी, मैपिंग y से x चलेगी, ठीक है जी। अगर पहले 1 से 2 था तो 2 से 1 हो जाएगा उसमें, ठीक है जी। और उसके बाद ये भी पॉसिबल होना चाहिए, ये भी सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें, अभी x की टर्म में आपका y लिखा हुआ है, जैसे ही आप ना y को x की टर्म में लिखा हुआ है, जैसे ही आप x को y की टर्म में लिखते हो, तो ये जो फंक्शन आता है यही आपका इस फंक्शन का क्या होगा, होगा तो इनवर्स होगा, अदरवाइज और कोई नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आपका x y की टर्म में आ गया तो यही इसका इनवर्स हो सकता है, चेक करा जाएगा। अगर यहाँ पर ये चीज कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ये x डालने पर x नहीं आ रहा गॉफ में और फॉग में y डालने पर y नहीं आ रहा, तो आप बोल दो कि भैया इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, या ये 1 1 और ऑन टू नहीं हो रहा है, बाइजेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो भी तुम ऐसा यार हर किसी में मोस्टली केस में हो जाता है, आप x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। अभी y x के टर्म में आप x को y के टर्म में कर लोगे तो ऐसा तो नहीं इसका इन्वर्स हो जाएगा, पॉसिबल नहीं ऐसा बार बार हो, ठीक है जी। बट अगर इसके बाद ऐसा करने के बाद क्या हो जाए, आपका ये चीजें भी फॉलो हो जाए और ये 1 1 ऑन टू भी हो जाए, तो आप बोलोगे ये इसका क्या इन्वर्स है, समझ में आती बात। तो हर केस में यही इन्वर्स बनने वाला है, जैसे यहाँ पर भी हमने ही करा था, बाइजेक्टिव के लिए मैंने x को y के टर्म में लिखा, तो यही फंक्शन मेरा क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, बिकॉज बाइजेक्टिव निकल गया। एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
आपसे बोलता है आपके पास एक फंक्शन है r प्लस से 4 टू इन्फिनिटी है। r प्लस क्या है? आपका सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इसका मतलब r प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब 0 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0। ठीक है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है इसमें 0 आ सकता है सर। ठीक, फंक्शन है मेरा x² प्लस 4। आपसे बोलता है चेक करो कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, ये आपसे चेक करने को बोल रहा है। यू हैव टू चेक दिस। तो सबसे पहला काम क्या होगा? दो तरीके हैं हमारे पास, या तो वो फॉग ऑफ वाला जो मैंने बताया इससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है आपका? इसको चेक करो ये जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। किससे करें? दोनों से? पहले वाले से? चलो पहले वाले से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आपने लिख लिया एफ फंक्शन क्या है? r प्लस है 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स है आपका x² प्लस 4। ठीक है, तो ये y के बराबर लिख लिया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? एक gx फंक्शन फाइंड आउट करते हो। क्या फाइंड आउट करते हो? gy फंक्शन, नॉट gx, gy फंक्शन फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जहां पर अभी एफ एक्स एक्स वाई की टर्म, वाई एक्स की टर्म में आप एक फंक्शन निकालोगे जहां x y की टर्म में निकल के आए। तो आप क्या करो? पहले 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? y माइनस 4 x² के बराबर। ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान सुनो, अंडर रूट वाई माइनस 4। वैसे कायदे से हम प्लस माइनस लेते हैं, जब भी आप x² बराबर क्या रखते हो? 4 रखते हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट के अंदर 4। ये तो होती है, होती नहीं होती? और रूट से वैल्यू हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। कैसी आती है? रूट से वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। रूट जो भी वैल्यू निकाल के देता है पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देता है। बट हमसे ये भी तो कंडीशन बोल रहा है, ये जो x है, जो आपका x है, जो डोमेन x यहाँ से तो आ रहा है, तो वो क्या है? वो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम ऐसा पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर है? प्लस माइनस होता है, याद रखना, बट हम लेंगे हमेशा प्लस लेंगे यहाँ पे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम चल रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू भाई पॉजिटिव आने वाली है। ये आ गया, तो यही तुम्हारा क्या आया? g y आ गया। ये क्या आ गया बच्चे? आपको g y आपको मिल गया। क्लियर है? जहां पर आपसे क्या बोलता है, अगर f ये फंक्शन था तो g फंक्शन क्या लेंगे हम? ये जो y है, y अपनी वैल्यू कहां से उठाएगा? यहां से उठाएगा सर, 4 से इन्फिनिटी। कहां की तरफ जाएगा? जो भी वैल्यू आएंगी वो x होंगी। x क्या था? x तो r प्लस था, वो लिख लिया। ये आपका g फंक्शन हो गया। बात समझ में आती है आपको? हाँ, अब यहां पर आपने देखना है कि सबसे पहले कि मेरा जो गॉफ एक्स फंक्शन है वो x पे एंटी फंक्शन निकल रहा है नहीं निकल रहा, कि मैं गॉफ एक्स में x डालूं और x वापस से आ जाए। ठीक है, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले g ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख दिया इसको। एफ एक्स क्या है? मेरा अंदर वाला इनवर्ड फंक्शन है, अंदर वाला है, इनर फंक्शन है। तो ये एफ एक्स फंक्शन है क्या एक्चुअल में? x² प्लस 4 है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? x² प्लस 4। तो जो x² प्लस 4 ही इसकी क्या थी? एफ एक्स फंक्शन की रेंज थी। तो एफ एक्स की जो रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी, वो g के लिए क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। इस x² प्लस 4 को आप कहाँ डाल दोगे? ये g फंक्शन, यहाँ है y, इस y की जगह डाल दो। इस y की जगह, इस वेरिएबल की जगह इसको डाल दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका? x² प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, रूट के अंदर x² तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस का x आएगा। क्या आएगा? प्लस का x आ गया। x डाला, x आ गया। जहां पर आप लिख दोगे फॉर ऑल x किसको बिलोंग करेगा? इसको, r प्लस को। तो ये एंटी फंक्शन ऑन दिस हो गया। r प्लस जो मेरा फंक्शन था, मतलब सेट था, इस पे एंटी फंक्शन हो गया। ठीक है जी। नाउ f ऑफ gx ना लिख के हम क्या लिख देंगे? g y लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज हमारा जो g फंक्शन है उसमें इनपुट हमने एज अ y वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, तो मैं लेता हूं सर f ऑफ gy। मेरा इनर जो फंक्शन है वो क्या है? gy है। तो gy क्या है सर? अंडर रूट y माइनस 4 है सर। ठीक है, इसको ये एज इनपुट आ गया इस फंक्शन के लिए, एफ एक्स के लिए। यहां डाल दो x की जगह इसको, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो सर y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, y आ जाएगा। फॉर ऑल
y किसको बिलोंग करेगा, फ्रॉम दिस सेट 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये भी एंटी फंक्शन आ गया, y पे y आ रहा है, x पे x आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 इन 2 फंक्शन क्या है मेरा, इन्वर्टेबल है। ठीक है, आप कह सकते हो फ्रॉम 1 इन 2 fx is invertible and gx आप लिख दो, gx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका, अंडर रूट x माइनस 4 इज इट्स इनवर्स। तो देयरफॉर f इनवर्स क्या आ गया बच्चे आपका, इट इज अंडर रूट x माइनस 4 आ गया। क्लियर है बात? हाँ, अब मैं इसको 1 1 ऑन 2 वाले से भी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, उससे कैसे हो गया, उसके लिए कैसे करोगे आप, उसके लिए सबसे पहले 1 1 पे बात करोगे। ठीक है, 1 1 पे बात कर लोगे, 1 1 पे क्या ले लोगे, लेट कर लोगे आप x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, फिर आप लिख लोगे यार fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर, तो यहाँ रख लो x1 का स्क्वायर प्लस 4, x2 का स्क्वायर प्लस 4, सर 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है जी, रूट लगाओगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, x1 की वैल्यू प्लस x2 भी आएगी और x1 की वैल्यू माइनस x2 भी आएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आपसे बोलता है x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं बन सकता नेगेटिव होने का, तो इसलिए मैं इसी केस को लूंगा और इसी केस से मैं बोल दूंगा ऋषिकेश FS 1 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, FS 1 1। ठीक है जी, बात समझ में आती है, F11 आ गया। ऑन टू के लिए बात करते हैं। अब जैसे ही हम इसमें ऑन टू के लिए आते हैं ना, तो हम उसी टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में इन्वर्स फंक्शन भी निकाल ही रहे होते हैं। मेरा फंक्शन था fx, दैट इज y बराबर था x स्क्वायर प्लस 4। जैसे ही आपने इसको y की टर्म में लिखा, x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखना ध्यान से, y बिलोंग्स किसको होगा, y के लिए कंडीशन है y 4 से बड़ा होना चाहिए यार, तभी इसका रूट क्या करेगा, डिफाइन होगा। अगर 4 की वैल्यू, y की वैल्यू 4 से छोटी हो जाएगी तो रूट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसने बोला भी है भाई, y जो वैल्यू ले रहे हो तुम यहाँ से, तो 4 से इन्फिनिटी ले रहे हो, ये तो ले रहे हो नाउ। अच्छा अब इसको वैल्यू डाल के देख लो, अभी तक मुझे पता नहीं मेरा फंक्शन ऑन टू है या नहीं, 1 1 तो इस मेथड से आ जाता है, ऑन टू के लिए थोड़ा सा वैल्यू डाल के देख लो तो बेटर रहता है। अब देखो यार 1 लो, 1 डाला तुमने यहाँ पर इस फंक्शन में, कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, 1 डालो तो कितना आएगा 5। ठीक है, 2 डालो तो कितना आएगा 8 आएगा, हाँ 3 डालने पे 13, यही आएगा। क्लियर है, तो ये तुम्हारा कौन सा सेट है, अच्छा रियल नंबर है ना, क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। आप 1.5 भी डाल सकते हो, 0.1 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर निकलती ही जाएंगी, कोई छूटेगा नहीं, सब आती जाएंगी साहब। यू कैन गेट, आप यहाँ पे डालते रहो ना, और इवन सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हो आप, सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हो, यहाँ पे 0 डाल सकते हो। जैसे 0 डालोगे ना आप यहाँ पे, 0 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4। सबसे छोटी नंबर क्या मिलेगी आपको, 4 मिलेगी, बाकी नंबर 4 से क्या होंगी, ज़्यादा ही आने वाली, बाकी नंबर 4 से ज़्यादा आने वाली है। ये अभी ध्यान में रखना है इसको ना, थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो 0 रखने पे 4 से बड़ी आने वाली नंबर है। बट अब मैं यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ, y इसको बिलोंग करता है, मैं यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ, मैं 4 से कोई भी क्या करूँ, बड़ी नंबर रखूँ, 4 भी रखूँगा तो 0 आ जाएगा, x 0 आ जाएगा, 4 रखूँगा x 0 आ जाएगा। मैं अगर 4 से कुछ छोटा, 4 से बड़ा डालूँ, 5 माइनस 4 1, x 1 हो सकता है, हो सकता है। मैं 7 माइनस 4 करूँगा, कितना आएगा, √3। √3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ आएगी नहीं आएगी √3 की वैल्यू, ये रियल नंबर ही तो है, √3 की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब y 4 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखोगे, x पक्का वो वैल्यू देने वाला है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि जो उसको नकारे कि भाई है, ये बोलता है कि तू कुछ भी वैल्यू डाल y की, तेरी प्री इमेज है मेरे पास, डोमेन बोलता है तेरी प्री इमेज मिल जाएगी, जुगाड़ हो जाएगा भाई तेरा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। सो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि मुझे पता चल गया वो ऑन टू है। क्या है मेरा फंक्शन आपका, ऑन टू है, मेरा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू है।
पता चल गया, तो अब लिख लेते हैं। नाउ आप क्या करोगे, आपका जो एफ एक्स था वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब तुमने x की जगह क्या डाल दिया सर, ये डाल दिया अंडर रूट वाई माइनस 4 डाल दिया, यहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, ये क्या 4 है ना, 4 है सॉरी 4 है, स्क्वायरिंग करने पे y माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, y आ गया सर, y बराबर y आ गया। ये क्या कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि को डोमेन में अगर कोई भी चीज़ है उसकी प्री इमेज पक्का है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपने लिख दिया। दिस इंप्लाइज फॉर एवरी y in codomain there exists its pre-image in domain R प्लस, तो f फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। अब थोड़ा आप भी लिख ही सकते हो, क्या लिखना है, तो देयरफॉर f आपका क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, एंड इट्स इनवर्स इज दिस, उसका इनवर्स क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, ये लिख देना सर आपने। ठीक है, ये लिखना है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है बात। लास्ट में हम वेरिएबल एक्स की टर्म में लिख देंगे, बिकॉज हम जितनी बार भी फंक्शन लिख रहे हैं उसके डोमेन हम एक्स की टर्म में लिख रहे थे, तो हम इसलिए यहाँ पर भी लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वाई नहीं लिख सकते हो, बट चल रहा है, चलन चल रहा है, उसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हो इसको आप लोग। चलो आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा।